गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। जैसा कि मैंने अपने 17B नंबर के वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपके सामने 17C का वीडियो लेके आऊँगा और उसमें पार्ट 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से जो संबंधित आंकिक प्रश्न है वो हमारा यहाँ पे टाइप 1 ही चल रहा है। उससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों के हम लोग अभ्यास करेंगे। चूँकि हमारे पास यहाँ पे समय का भी अभाव है और स्पेस का भी अभाव है, जो जगह की कमी है, इसलिए मैंने दो क्वेश्चनों को एक साथ सबमिट कर दिया है। हम दोनों क्वेश्चनों को एक साथ देखेंगे। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है। तो यदि आपको कण दे रखा है तो या चालक दे रखा है तो आप यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे कि चालक पर आवेश बराबर कितना दिया हुआ है 1 कूलाम एंड इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी आपकी वो आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, तो चालक पर आवेश को हम Q से दिखाते हैं। ये Q की वैल्यू हो गई, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। और मैंने बोला था जब Q और N आता है तो E आप अपने मन से लिख लेंगे। E का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और ये आपका होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। न्यूमेरिकल बहुत ईजी है। बस आपको इस सवाल में क्या चीज़ दे रखा है वो डिफाइन करना आ जाए और आपको यदि फार्मूला याद है तो आप क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमसे पूछा n है, जबकि ये Q = क्या होता है, N फार्मूला होता है, तो हम n = निकाल सकते हैं। तो n ये गुणा में है, उधर पक्षांतर होगा तो भाग में बदल जाएगा और ये हो जाएगा हमारा न्यू फार्मूला तैयार हो जाएगा, n = Q/E। इसकी वैल्यू हम पुटअप करेंगे। तो देखिए n बराबर हो गया, Q की वैल्यू है 1 एंड E की वैल्यू है 1.6 × 10 की पावर कितना है, -19। और यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दीजिए, इसको हम लिख लेंगे 1/1.6 × 10 की पावर इस 19 को ऊपर ले चलेंगे। तो जब ये ऊपर जाएगा तो घात जो होगी माइनस की प्लस हो जाएगी। यदि नीचे प्लस दिया होता तो ऊपर जाने पर ये क्या हो जाता, माइनस हो जाता, लेकिन यहाँ पे माइनस दे रखा है इसलिए ये ऊपर जाने पर प्लस हो जाएगी। अब देखिए यहाँ दशमलव कटेगा, 1 0 बढ़ेगा और 10 को 16 से हम भाग करेंगे। तो देखिए इसके दो तरीके हैं। एक तो आप 10/16 कर लीजिए और 2 से ऊपर काटिए, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16। इसको थोड़ा इजी करते हैं और इसके बाद इसको 5 को 8 से भाग करते हैं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 50 से ज़्यादा ना हो। 8 का 8 8 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 पंचे 40, 8 6 48, 8 6 कितना हो गया यहाँ पे 48। अब देखिए इधर कैरी लेंगे तो ये 10 बन जाएगा, 10 में से 8 गए, 2 बचेगा, यहाँ 4 ही बचा रहेगा, ये 0 हो जाएगा। फिर इधर 0 बढ़ा लेंगे क्योंकि एक दशमलव के बाद आपके पास एक 0 का बोनस होता है। अब 8 का 8 8 दूनी 16, ये देखिए फिर कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गई, 4 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, छूट जाएगा। फिर हम एक कैरी पर एक 0 बढ़ा सकते हैं दशमलव के परफॉर्मेंस से। तो 8 पंचे 40, ये आपका कट। तो ये आपका आ गया 0.625 × 10 की पावर 19। एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ से बनती है, काफ़ी बच्चों को देखने को मिला है कि उनको ये चीज़ थोड़ा दिक्कत करता है। वो टॉपिक है कोटिमान। कोटिमान क्या होता है, इसके शर्त एक है, बहुत अच्छी सी शर्त है। यदि जिन बच्चों की समझ में आ गई वो यहाँ पे कैलकुलेशन को कभी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि एग्जाम में आपको जो भी डिजिट यहाँ आंसर आती है उसको कोटिमान के रूप में लिखना पड़ता है।
कोटिमान का मतलब क्या है, यदि यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है 0.625 × 10⁻19, तो इसकी कोटिमान में मतलब इसको हम लोग वैज्ञानिक सांकेतिक भाषा भी बोलते हैं। एक मैथ में टॉपिक दिया होता था, उसको कहते थे कि वैज्ञानिक सांकेतिक भाषा में नंबर्स को लिखना, तो ये कोटिमान साइंस में कहते हैं। तो इसको लिखने की एक शर्त होती है कि एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, और यहाँ कितने अंक के, एक अंक से पहले ही दे रखा है। अब ये एक अंक से पहले भी हो सकता है, 2 अंक से पहले भी हो सकता है, 3 अंक से भी पहले हो सकता है, लेकिन हमको क्या करना है, एक अंक के बाद दशमलव लगाना है। मतलब कि ये दशमलव कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, और गिनती को लिख लेंगे। और जैसे ही हम ये प्रोसेस करते हैं तो हमको एक 10 अपने आप घात के रूप में लिखना रहेगा। इस 10 से अभी कोई मतलब नहीं है, ये अपने आप ये लिख जाएगा जैसे ही दशमलव हमारा इधर या इधर की तरफ पेस्ट होगा। अब ये कितने अंक, देखिए ये इधर की तरफ गया है ना, तो इसको हम कहते हैं पीछे, और ये साइड में यदि जाएगा तो ये क्या बोला जाएगा, आगे। मतलब इधर हम जाएंगे फॉरवर्ड होंगे, इधर जाएंगे बैकवर्ड होंगे, ये ध्यान रखना है आपको। तो जो हम किसी जगह पीछे जाते हैं तो माइनस फ्री होता है, मतलब माइनस घात लग जाती है, ये याद करने की ट्रिक है। तो यदि हमने इधर की तरफ गए तो देखिए एक अंक गए तो 1 माइनस, यदि 2 अंक गए होते तो 2 माइनस, 3 अंक गए होते तो 3 माइनस लगता, लेकिन यहाँ पे केवल एक ही अंक गए हैं तो इसलिए 10 की घात -1 लिख करके छोड़ देंगे। और चूंकि यहाँ पे 10⁻19 पहले से लिखा हुआ था, तो अब हम ये इसको सॉल्विंग कराएंगे तो 6.25 × 10 की पावर कितना हो जाएगा, 19 में से 1 गई, क्योंकि गुणा करते समय घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, और जब एक प्लस होता है और एक माइनस होता है तो वो घटता है और बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। इसका मतलब ये हो जाएगा 6.25 × 10 की पावर 19 में से 1 गई 18, और बड़ी संख्या प्लस वाली है इसलिए यहाँ पे चिन्ह कितना लग जाएगा, प्लस का लग जाएगा। और हम इसको लिख सकते हैं 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, देखिए ये प्लस में आए हैं, मतलब यहाँ पे 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन जो होंगे, आपका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, लेकिन इसी कोटिमान के प्रोसेस में हम एक सवाल और देख लेते हैं। यदि अभी आपसे ये कहता कि इसको कोटिमान के रूप में लिखिए, कभी कभी पावर्स नहीं दिया रहता है, कोई दिक्कत नहीं, कह रहा है इसको कोटिमान के रूप में लिखिए, तो आपकी शर्त क्या है कि एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए और गुणे 10 लिखा होना चाहिए। तो अब यहाँ पे दशमलव खिसक के आया 1 2 अंक, इधर देखिए ये इधर से इधर की तरफ गया, मतलब आगे की तरफ गया, तो आगे का मतलब कितना हुआ, प्लस फ्री करेगा, 2 अंक गया था इसलिए इस पर 2 घात लगा देंगे, और इसको बस हम यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया × 10 की पावर 2। अब मान लीजिए आगे गुणे घात लिखी होती तो उसको एडजस्ट करते। तो यहाँ से हमने कोटिमान को सीखा। एक बार हम फिर रिवाइज करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका Q दिया था, N दिया था, E दिया था, और हमने ये सॉल्विंग करके ये आंसर निकाला। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी आपका एकदम सेम इसी पैटर्न पे है। ये कह रहा है कि एक चालक पर इतने कूलाम धन आवेश हैं। तो अब देखिए एक चालक पर, तो वही चीज चालक पर आवेश, चालक पर आवेश, चालक पर आवेश अभी मैंने बताया था कि कण पर आवेश या चालक पर जो आवेश होता है इसको Q से दिखाएंगे। 2.4 × 10 की पावर कितना हो गया, 18 कूलाम। ठीक, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम स्मॉल n से दिखाते हैं और ये क्वेश्चन मार्क, और इलेक्ट्रॉनों पर आवेश को हम E से दिखाते हैं, जो कि 1.6 × 10 की पावर -19 दे रखा है। तो सो बेटर नहीं दी गया है तो आपको याद है ही है, लिख लेंगे। सेम फार्मूला लगेगा, Q = Ne, घेरा लगाएंगे, N =
Q बाई ई, क्योंकि एकदम सेम वही इलेक्ट्रॉन की संख्या इसने भी पूछा है। हम वैल्यू पुटअप करेंगे 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 18 एंड अपान ऑफ 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये क्वेश्चन फार्मूला सेम थे, तो इसको इसके साथ बताने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इसका एक पैटर्न क्या था, इस तरीके से जो कैलकुलेशन देते हैं तो काफ़ी बच्चों को ये लगाने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अब हम ये देखते हैं इसको लगाते कैसे। देखिए यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, गिनतियों को एक साथ रख लेंगे 2.4 अपान 1.6 और पावर्स वाली जो गिनतियाँ हैं, घात वाली गिनतियाँ, उनको किनारे कर देंगे। तो ये देखिए -18 ऊपर था और 19 वाला ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, +19 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो इसको 2 से काट सकते हैं या डायरेक्ट 16 से डिवाइड कर सकते हैं। पहले हम इजी कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 2 छम 12, 2 चक्कू 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो एक पोर्शन हम ये कर सकते हैं। आपका फाइनली आंसर आया 3.2 इंटू 10 की पावर, गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं और एक माइनस है और एक प्लस तो घटेगा। 19 में से 18 घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों, 1। कहने का मतलब यहाँ पे आ गया 1.5 इंटू 10 बराबर 15। कितना आ गया, 15। अब चूंकि आंसर क्या आया है, प्लस में आया है, इसलिए क्या होगा, चूंकि आंसर आपका यदि माइनस में आया होता तो माइनस था तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती। चूंकि आंसर प्लस में आया है इसलिए इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, आपकी कमी हो जाएगी। यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन की कमी बताएंगे। क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया है आपका। इसी पैटर्न पे मैंने कल आपके व्हाट्सएप पे 7 क्वेश्चन की फ़ोटो भेजी थी। आप उन क्वेश्चनों को अभ्यास करेंगे। कुमार मित्तल की बुक जो है उसमें स्टार्टिंग चैप्टर में पहले से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक जो आपके क्वेश्चन दे रखे हैं वो सभी एक ही पैटर्न पे हैं, एक ही फार्मूले पर डिपेंड कर रहे हैं, तो उसको आप करेंगे। इसके बाद यदि उन क्वेश्चनों को करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उस क्वेश्चन की फ़ोटो खींच कर भेजेंगे, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। क्योंकि ये हमारा टाइप 1 कंप्लीट हो चुका है और टाइप 1 में हमने Q = NE पर न्यूमेरिकल्स लगाए। अब हम हमारी जो सेकंड 17D वीडियो आएगी उस वीडियो के अंतर्गत अब हम लोग टाइप 2 पर चलेंगे। क्योंकि मैंने पिछली बार भी बताया था कि हम लोग 17 नंबर को लेकर के चल रहे हैं और ABCD ऐसे क्रम में करके हमारी वीडियो जाती जाएंगी जो कि न्यूमेरिकल की होंगी। जो हमारा 18वां वीडियो बनेगा वो नेक्स्ट टॉपिक अगले चैप्टर का थ्योरी का होगा और उसमें 18, 19 इस तरीके से थ्योरी की क्लासेस चलती जाएंगी। जब उस चैप्टर के न्यूमेरिकल को कराया जाएगा तो उसको ABCD में जिस नंबर पे पड़ेगा उसमें डिफाइन किया जाएगा। इस तरीके से हमारी सारी वीडियोज कलेक्शन आपके YouTube चैनल KPM वर्चुअल क्लासेज पर प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। बच्चे वहां जा कर के उसको देख सकते हैं और उसके बाद देखने के बाद यदि कोई समस्या आती है तो मेरे नंबर पर उसकी प्रॉब्लम भेजेंगे और हम सभी लोग उस क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे कि कहाँ किस बिंदु पर आपको वो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, हम उसका सलूशन बताएंगे और आप उसका अभ्यास करेंगे। इस तरीके से हमारी जो शिक्षण सामग्री है उसका रिजल्ट एक अच्छे व्यू के रूप में सामने आएगा और आपके अच्छे मार्क्स आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। धन्यवाद।